Hello and welcome दोस्तों. Today I wanna talk about the unit number 1 problem solving. Question है describe the formulation of an algorithm. आपने algorithms के बारे में जानना है. Formulation means के ऐसे keywords और tools जिनकी बिना पे आपका algorithm बनाया जाता है. ठीक है, this is called the formation of an algorithm. इसकी formations के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ की. वो इस तरह से है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है. ठीक है, शादी होती है. शादी में आप अपने अजीजो अकारिब को बुलाते हैं तो उनमें शुमार होते हैं आपके चाचा और चाची. चाचा और चाची जान आ जाते हैं. ठीक है, तो चाचा और चाची जान आ जाते हैं तो उनके लिए आप बड़ा प्रोटोकॉल बनाते हैं. इस वजह से बनाते हैं, सबसे पहले जब वो आएंगे सफर करके तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उनको पानी देना है. पानी देने के बाद ईटिंग मतलब उनको खाना पीना देना है. ठीक है, अगर नहीं देंगे तो मोहल्ले में जाके ना वो आपकी सारी रोदात सुनाएंगे कि हम वहां गए थे, हमें उन्होंने पानी तक नहीं पूछा था और खाना तक नहीं पूछा था, उन्होंने अपनों से नहीं पूछा था, तो औरों को क्या उन्होंने खिलाया होगा, ये वो सारी चीजें. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फिर देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको खाने पीने के बाद फिर क्या करेंगे, उनको स्लीपिंग. अगर 2-3 दिन में शादी रह जाती है तो आप उनका सोने का इंतजाम करेंगे. अगर आपके पास जगह हो या ना हो, उनको कोई सरोकार नहीं है, वो आप ही उनका मैनेजमेंट आपने करनी है. ठीक है, इस तरह से तो स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह से तो एल्गोरिथम भी इस तरह से है. कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए क्या करेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डेली लाइफ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वन ऑफ द फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं और उसके टूल्स यूज करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज है दुनिया में बगैर टूल के वो सॉल्व हो नहीं सकती. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, तो फिर देन उसके बाद वो सॉल्व होगी, ऐसे नहीं हो सकती. ठीक है, तो आंसर में ये है कि डिफरेंट कीवर्ड्स एंड नोटेशंस, ऐसे कीवर्ड और नोटेशंस, अलामात, सिंबल्स होती हैं. ठीक है, आर यूज्ड टू राइट एन एल्गोरिथम. ठीक है, आपके एल्गोरिथम लिखने में यानी यूज की जाते हैं, इस्तेमाल की जाते हैं. दीज नोटेशंस आर फॉलोज. आप उन नोटेशंस के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को कहते हैं कीवर्ड, और ये वाला कॉलम जो है ना, ये है डिस्क्रिप्शन का. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड है वो है स्टार्ट. ठीक है, हमारा कीवर्ड पहले नंबर पे क्या है, स्टार्ट. आपने देखना है भाई, देखो जो भी आपका कीवर्ड होगा मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है, जो आपका कीवर्ड होगा वो कैपिटल लेटर्स में क्या किया जाएगा, राइट किया जाएगा. ये आपने लाजमी याद रखना है. ठीक है, कीवर्ड कैपिटल में होगा. तो स्टार्ट है हमारा सबसे पहले जो कीवर्ड है एल्गोरिथम में, फर्स्ट स्टेप्स जो यूज किया जाता है वो है स्टार्ट का स्टेप्स है. ठीक है, स्टार्ट का स्टेप्स. स्टार्ट क्या करता है, इट इज used to indicate the start of the algorithm. ठीक है, start of the algorithm या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल हम ये एक स्टेप बनाते हैं तो STPA स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, स्टार्ट का होता है. ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम बनाया स्टार्ट के तौर पे. ठीक है, देन उसके बाद अब देखें, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट. ठीक है, ये हमने एल्गोरिथम को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. अब आप जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे तो एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो हर एल्गोरिथम का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, इस तरह से. तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, इनपुट. हमने दूसरे नंबर पे क्या देनी है, इनपुट देनी है. ठीक है भाई, ये इनपुट देनी है हमने. दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, इनपुट है. ठीक है, क्या है, इनपुट है. इनपुट में क्या होता है, इनपुट में ये होता है कि इट इज यूज्ड टू गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, फ्रॉम द यूजर. आपने क्या करनी है,
इनपुट लेनी है, यूजर से इनपुट लेनी है, जो भी लेनी है यूजर से इनपुट लेनी है। तो ये दूसरा आपका जो स्टेप है वो आपने इनपुट लेनी है यूजर से। क्या लेनी है? यूजर से इनपुट लेनी है। देन उसके बाद यही जो इनपुट है आपकी, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेप 2 में हमारा क्या होगा। स्टेप 2 में जो हमने ली है ना, ये इनपुट ली है। इनपुट में हमने क्या लिया? यूजर से हमने इनपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरी जो इनपुट है वो है ए और बी। ये दो मेरी क्या है? वेरिएबल्स मैंने ली हैं, इनपुट ली है। ठीक है, इस तरह से। अब तीसरे नंबर पे मेरा क्या आएगा? सेट। तीसरे नंबर पे क्या आएगा मेरा? सेट। सेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की तमहीद बांधना, उसको अच्छे तरीके से रीअरेंज करना सेट कहलाता है। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट में आप क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू set given name of variable in कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में क्या कर रहे होते हैं आप कंप्यूटर मेमोरी में क्या कर रहे होते हैं? जो भी आपने वेरिएबल दिया होता है उसको गिवन नेम आपने दिया होता है, वो कंप्यूटर मेमोरी में आप क्या करवा रहे हैं? स्टोर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सेट कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी में। देन उसके बाद आपका क्या, ये देखें स्टेप 3 देख लेते हैं। तो हमारा क्या है? स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप 3 में सेट करना है हमने। सेट मतलब ये है कि मैं कहता हूं कि a विच इज इक्वल टू b। ये मैंने एक वेरिएबल दिया एल्गोरिथम में, एक वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू क्या दे दी? b नहीं है, इसका b नहीं आएगा, तो मैंने इसको एक वैल्यू दे दी, वो दे दी 5। मैंने इसको वैल्यू दे दी 5, तो मेरी ये वैल्यू क्या हो गई? सेट हो गई। क्या हो गई? सेट होगी। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया। देन उसके बाद अब सेट के बाद क्या आएगा? सेट के बाद आएगा आपका इफ एल्स। ठीक है, ये इफ एल्स जो है ना, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है? स्टेटमेंट्स हैं आपकी। इफ और एल्स क्या है? स्टेटमेंट है। अब ये इसका क्या यूज है? इसमें देखें, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन in the form of true और false। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्या करेगा? ये आपकी कंडीशंस को चेक करेगा। तो हम क्या लगाते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट है, आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्या करेगा? चेक करेगा that either the condition is true or false। either the condition is true or false। do you know about if conditions when we use then that the result will be also true। अगर आपका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा तो आपकी इफ कंडीशन यूज की जाएगी। अदरवाइज जब आपका आंसर क्या है? ट्रू नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं? देन उसके बाद एल्स लगा देते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इस तरह से है, तो मैं इस तरह से कहता हूं कि इफ m इज ग्रेटर देन 40 प्रिंट पास। ये मैंने पास करवा दिया। ठीक है, ये मैंने प्रिंट पास करवा दिया। एंड देन उसके बाद देखिए, अगर मेरा ये यानी m को मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूं, m को मैं अगर दे देता हूं 50, ये मैंने 50 दे दिया, क्या 50 जो है ना वो 40 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो आप क्या करवा देंगे? इफ कंडीशन लगा के प्रिंट पास करवा देंगे। अदरवाइज एल्स लगा के अगर मैं यहां पे देता हूं, यहां पे मैं m की वैल्यू क्या देता हूं? 30 दे देता हूं, तो एल्स लगा के एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, एल्स प्रिंट फेल। यहां पे आप क्या लगाएंगे? एल्स लगाएंगे, देन उसके बाद यहां पे प्रिंट लगाएंगे, देन उसके बाद आगे ये डबल कोट्स लगा के फेल लगा देंगे। तो आपका ये इफ एल्स स्टेटमेंट वाला जो रोल है वो ही खत्म हो गया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? एक और हमारी कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड है वो है गो टू। ठीक है, गो टू क्या होता है भाई? देखिए, गो टू जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, इट इज
used to store the values, store the variable values in कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी में ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को स्टोर कराएगा जो आपने गिवन वैल्यूज दी हुई है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, अब आपने ये देखें, हमने ये स्टेप 3 किया था, ये आप क्या कह सकते हैं, ये आपका स्टेप 3 है जो हमने एग्जांपल किया है, ये स्टेप 3 है, ये क्या है, स्टेप हमने 3 कर दिया। अब स्टेप 4 में क्या होगा, आपका जो गो टू स्टेटमेंट है, इफ देयर हैव मैनी इनपुट्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम और इन द एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी इनपुट्स आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, बहुत सारी इनपुट्स आ जाती हैं, अगर आपने 1 से लेके 100 तक इनपुट्स चलानी है तो देन वी यूज टू गो टू आपने क्या कहां पे यूज करनी है, जब आपके पास बहुत सारी इनपुट्स, आपने रिपीटिंग स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, चलाना है इन एल्गोरिथम में। तो आपने स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेड अगेन और अगेन, तो आपने गो टू स्टेटमेंट लगा देना, कीवर्ड लगा देना कि आपकी जो 1 से लेके 100 तक क्या होगा, आपकी जो 1 से लेके 100 तक जो नंबरिंग होगी, नंबर सिस्टम होगा, वो स्टेप बाय स्टेप रिपीट होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द गो टू स्टेटमेंट। तो इसकी एक स्टेप नंबर 4 देखते हैं, इसका एग्जांपल के तौर पे इसके स्टेप में 4 में क्या आएगा, स्टेप 4 में क्या आएगा। तो स्टेप 4 में इस तरह से आता है कि आप जब गो टू लगाएंगे, गो टू लगा के क्या करेंगे, ए इज लेस देन या ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए को कुछ वैल्यू दे दो, ए को जो है आप क्या कर दो 100 दे दो, और बी को जो आप वैल्यू दे दो वो दे दो, बी को जो वैल्यू दे देते हो आप वो दे देते हो 50। तो देखो ये ए इज ग्रेटर, अब गो टू आपने लगा दिया है, तो इसको मेरे ख्याल में 90 दे दो या 99 दे दो, 99 ही दे दो, तो ताकि ये 100 तक तो जाए ना, इस तरह से। तो ये देखिए आपने ये गो टू स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब पता चल गया गो टू का कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना एल्गोरिथम में रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन स्टेप ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या होता है, सारी चीजें हो जाती है। देन उसके बाद आपका एक कीवर्ड आता है आउटपुट। क्या आता है, आउटपुट आता है। तो आउटपुट क्या होता है भाई, देखिए आउटपुट, ये आउटपुट जो होता है ना आपका, आउटपुट जो होती है ना आपकी, ये आउटपुट जो होती है ना, इट इज यूज्ड टू प्रिंट रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन, ये जो आउटपुट होती है ना आपकी, ये डिस्प्ले स्क्रीन पर आपका रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो इसमें एक और भी आपका कीवर्ड यूज होता है, प्रिंट। हम फ्लो चार्ट में करते रहे ऑलरेडी कि प्रिंट आपने करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट इट इज आल्सो कॉल्ड द यूज एज आउटपुट। प्रिंट भी एक कीवर्ड है जो इसमें यूज किया जाता है। अब स्टेप नंबर 5 में देखें, स्टेप 5 में क्या होगा है भाई, स्टेप 5 में क्या होगा कि आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है भाई, सेल्सियस करवा देना है, ठीक है, सेल्सियस। तो आपने प्रिंट सेल्सियस करवा दिया, ठीक है, इस स्टेप नंबर 5। एंड देन उसके बाद आपका आता है स्टॉप। क्या आ जाता है, स्टॉप आ जाता है, ठीक है, स्टॉप। ठीक है, ये स्टॉप जो है ये भी एक कीवर्ड है। इट इज यूज्ड टू एंड ऑफ द, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेटिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको, ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट या एंड ऑफ द एल्गोरिथम, टर्मिनेटिंग पॉइंट या एंड ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है स्टॉप जो है ना। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम, इट इज यूज्ड टू एंड ऑफ द एल्गोरिथम, जो स्टॉप होता है। तो स्टेप इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि स्टेप जो हमारा 6 है, स्टेप जो हमारा 6 है, तो वो क्या बनेगा, एंड बनेगा या स्टॉप बनेगा, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर देते हैं, आप एल्गोरिथम को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो ये थी ओवरऑल फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ओवरऑल क्या थी, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो यकीन के साथ कह सकते कि आपको ये सारे का सारा जो मैंने डिजाइन करके दिखाया है, ये इस तरह से आपको कभी किसी ने करवाया भी नहीं होगा। तो मैं यहां पे ठहरा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो ये आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।